सहनौ सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु नमः श्री सविलास ज्ञान 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 मतलब क्या है उसके बारे में भी ज्ञान है ज्ञान मुझे ज्ञान तो है और मुझे मोक्ष नहीं। तो यहाँ पे टीचर ने बोला ये जो है ये बुद्धि दोष की वजह से है। ये बुद्धि दोष की वजह से है। कौन से श्लोक में था? 263 बुद्धि दोष की वजह से है और तुमको ज्ञान नहीं हो रहा है और पाप बाहुल्य पाप भी बहुत सारा है इसके कारण नहीं हो रहा है। फिर 264 पे हम लोग आए थे और वहां पे बोला था कि एक आक्षेप वाला वो था श्लोक था कि उस कॉन्शियसनेस में अगर उस कॉन्शियसनेस तो हर जगह है वृक्ष को हमने काट दिया या वृक्ष बड़ा हो गया उससे कॉन्शियसनेस फर्क पड़ता है। देह में कोई व्याधि हुई या नहीं हुई उससे कॉन्शियसनेस पे फर्क पड़ता है। अहंकार गति छाती हुई और अहंकार चला गया या नहीं गया, हाँ उससे भी जो है उस डिजायर्स आते और नाते उससे भी उस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उस आत्मा पे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि उसका जन्म ही अलग है। तो जन्म ही अलग होने के कारण वहाँ पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। और जो ज्ञान है और अज्ञान है ये दोनों ही है कहाँ पर? ये मानसिक स्थिति है व्यक्ति। तो जो जिसके पास में ज्ञान हो गया है तो करते हुए भी बहुत सारे कर्म लिप्त नहीं होता है। फिर 265 में स्टूडेंट ने फिर से बोला उससे उसने क्वेश्चन किया कि अगर आप ऐसा बोल रहे थे कि कॉन्शियसनेस को कोई अफेक्ट करता है इफेक्ट होता ही नहीं है, इट इज अनअफेक्टेड, देन व्हाट इज द यूज ऑफ ज्ञान? ज्ञान का कोई यूज ही नहीं है क्योंकि पहले भी ज्ञान के पहले भी उसके पास में
तो अहंकार दिखा, वहाँ अहंकार दिया है ना, और ज्ञान का का माइंड का पर्यायवाची अहंकार है, तो समझना पड़ेगा क्या है। मतलब ज्ञान के पहले भी उसके पास में वही अहंकार था और कॉन्शियसनेस भी था, और ज्ञान के बाद में भी है, दोनों में डिफरेंस क्या हुआ। तो वहाँ पे बोला, मैं जो बोल रहा हूँ उसको तुम भूल मत जाना, कर्म विस्मरण, यही इसी को भी बोलते हैं ग्रंथि, और इसी कहीं न रहने को बोलते हैं ग्रंथि तेज। तो हम लाइन देखते हैं, थॉट्स कैसे होने, फिर हम लोग क्या चलते हैं। तो अब तुम सोच रहे हो कि जो तुम ये वाली बात कह रहे हो, जो डिफरेंस क्या है उसमें, तो दोनों ही है, बस इस चीज को जान लेना ही कि दोनों ही रहते हैं अलग अलग रूप में, इसको जान लेना ही क्या है, जान लेने में दर्द पेड़ होगा, और नहीं जानना ही इसको एक मान लेना ही, अहंकार के सारे धर्म को अपने आत्मा के ऊपर डाल देना ही, इसी को हम बोलते हैं ग्रंथि। और तब तेन कृति भव, ये ग्रंथि भेद हो जाने के बाद कृति कृतार्थ होते रहो, उनके सेटिस्फाइड रहो। 265 था, फिर 266 में स्टूडेंट ने कहा कि आपको नहीं लगता है कि आप जो भी बोल रहे हैं वो सब ठीक है, पर लोगों को तो पता ही नहीं है, बाहर के कॉमनर्स को तो पता ही नहीं है। हाँ, तो विद्यारण्य स्वामी को नहीं बजाना कि मूड़ा चेत, अगर मैं बोलूँ कि लोगों को तो पता ही नहीं है, जो कॉमनर्स है पता नहीं संसारियों को। तो वहाँ पे विज्ञान स्वामी जी बोलते हैं कि मैं जो तुमको बोल रहा हूँ वो तुम ध्यान से सुनो, ये चीज जानना ही, ये दोनों चीजें एक साथ रह सकती हैं, क्योंकि ये अलग अलग रेल्म की है सत्ता, अलग अलग सत्ता, एक परमार्थिक सत्ता का है और एक जो है वो व्यवहारिक सत्ता का या प्रातिभाषिक सत्ता का है। इसलिए दोनों साथ में रह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे हमारे ही ऊपर ड्रीम्स, वेकर के ऊपर ही ड्रीम्स किया जाता है, दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जैसे आत्मा को अज्ञान से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ज्यादा घुल मिल जाने वाला है, सबके साथ वो घुल मिल जाता है, क्योंकि उसको निर्गुण है, उसके पास कोई गुण नहीं है। उन्हें इस चीज को जानना ही जो है ग्रंथि भेद है, और उसको तुम करो वैषम्य मूल बुद्धयो हो, ग्रंथि, ग्रंथि तद भेद मात्र है, ग्रंथि है एक के पास, और एक तद भेद, ग्रंथि भेद, तद भेद मतलब मैंने बताया था, तद भेद मतलब ग्रंथि भेद, एक मूल के पास में ग्रंथि है, और जो ये बुद्धयो बुद्धि वाला व्यक्ति है, ज्ञानी है, उसके पास में ग्रंथि भेद बन गया। इन दोनों चीजों से भी डिफरेंस होता है, बाकी और कोई डिफरेंस, इस चीज को याद रखो। तो मात्रेण लिखा हुआ है, मात्रेण वर्ड बहुत इम्पोर्टेंट, और कोई भी ऐसा नहीं है कि अलग से उसके सीन दिखने लगेंगे, अलग से उसका व्यवहार हो जाएगा, अलग से कुछ भी नहीं होगा। हमारे ही जैसा रहेगा, हमारे ही जैसा खाएगा पिएगा, हमारे ही जैसे सब, हमको दिखेगा राग द्वेष भी वैसा ही है, हमको दिखेगा उसका व्यवहार भी वैसा ही है, पर अंदर उसकी जो ग्रंथि भेद है हो चुका है। 267 में फिर था प्रबुद्धवा निवृत्तवा देहिन्द्रिय मनोज्ञा न किंचित अपि वैषम्यम् अस्ति अज्ञान अस्ति अज्ञानी शुद्धयो। तो इन दोनों में, प्रवृत्ति में या निवृत्ति में, देहेन्द्रिय मनोज्ञान, देह इंद्रिय मनोज्ञान, बाहर से अगर तुम देखो तो कोई भी न किंचित वैषम्य, कुछ भी आपको विषमता नहीं दिखेगी। बाहर से दिखाए, बाहर से वो रोता हुआ भी दिखाई देगा, बाहर से वो डांटता हुआ भी दिखाई देगा, वो भागता हुआ भी दिखाई देगा, वो सोता हुआ भी दिखाई देगा, सब कुछ वो करता हुआ दिखाई देगा। एक वर्ड है ना FIR, तो पता नहीं आप लोगों के साथ में शेयर किया, फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी और रिपीटिशन। ये FIR जो है, ये अज्ञानी या संसार में बहुत ज्यादा है। किसी भी थॉट का फ्रीक्वेंसी हो, इंटेंसिटी हो और रिपीटिशन, तो वो बार बार एक रिपीटिशन और फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस है कि रिपीटिशन में गैप नहीं है, कंटिन्यूअसली है, और फ्रीक्वेंसी में ऐसा है कि थोड़ी थोड़ी देर में ही उसको याद आती रहती है उस चीज की, उस थॉट की, कोई भी थॉट हो सकता है, उसका डिसऑनर का थॉट हो सकता है, उसका किसी अटैचमेंट का थॉट हो सकता है, उसका किसी कंपटीशन का थॉट हो सकता है, उसको किसी कामना की डिजायर का थॉट हो सकता है। So these thoughts have a lot of frequency, lot of intensity, and lot of repetition.
वो रिपीट करता रहेगा उस चीज, एंड बिकॉज ऑफ दिस मेक्स हिम डिफरेंट फ्रॉम द ज्ञानी। जो ज्ञानी है वो एस्टैब्लिश, उसका फ्रीक्वेंसी, उसका इंटेंसिटी, उसका रिपीटिशन हमको बाहर से नहीं समझ में आएगा। माइंड के लेवल पर कौन कैसा है वो नहीं दिखता है। हम बाहर से भले आक्षेप लगाते रहे उस पे कि ये तो बहुत ज्यादा खाता है, ये कुछ नहीं करके आगे आएगा, अभी बहुत ज्यादा खाता है, जड़ भरत हो गया था, तो कैसा है, पेट बैठा ही रहता है, उसकी मनस्थिति कैसी है वो हम लोग बाहर से नहीं जान सकते कैसा है। वो परिस्थिति आने पर पता चलता है कि उसके अंदर में कैसे मेल खाता है, उसकी दृष्टि में वो एक ही आत्मा है। ओंकार के सारे गुणों को वो देख रहा है, वो ऑक्सीफाई करके देख रहा है, पता है कि मैं आत्मा जो हूँ, नित्य हूँ, विकार हूँ, असंग हूँ। हाँ, हर हर जगह पे व्यापी, सर्वव्यापी है। और ये वाला अहंकार तो अल्पव्यापी है, आने जाने वाला है, अंश के साथ में ये कैसे मेरे ऊपर है। कंटिन्यूसली सब चीजों को देखता रहता है कि ब्रह्म सत्य, और जो जगत है वो कैसा है, जगत मिथ्या। और जगत में सारी चीजों को डाल देता है। ये एक्सरसाइज मुझे याद है, मैं जब धर्म सेवक कोर्स कर रही थी 2009 में स्वामी राम के पास, कोयम्बटूर में। तब उन्होंने हमको एक उपनिषद पढ़ा रहे थे, मुझे याद नहीं, तो उसमें उन्होंने एक्सरसाइज हमसे करवाई। वो बोली कि दो पलड़े बना अपने सामने, एक पर्दे में पूरा का पूरा जगत रखो, और एक पर्दे में जो जगत के बाहर है उसको रखो। तो फिर उन्होंने एक एक करके शुरू, सबसे पहले उन्होंने देह को दिया, बोला कहाँ आएगा, तो जगत में। उन्होंने पहले बता दिया था कि जगत का क्राइटेरिया क्या क्या है, इट इज चेंजिंग, इट इज सीन बट वो अनित्य है, टाइम स्पेस ऑब्जेक्ट, सारा बता दिया। फिर धीरे धीरे माइंड पे आए, तो माइंड माइंड हमको लगता है कि माइंड तो हमारा बहुत ज्यादा आत्मा जैसा ही, तो नहीं, उसको भी हमने उड़ा के उधर डाल दिया, इंटेलेक्ट को डाल दिया, हमने हमारे सारे क्वालिफिकेशंस को डाल दिया। फिर घर वालों पे आए, फैमिली को डाल दिया, घर पे आए उस पे डाल दिया, हम जो जो चीजें ओन करते हैं उसको डाल दिया। ऐसे करते 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 करते, लेकिन फिर इधर तो कुछ है ही नहीं, और लंबा एक्सरसाइज था ये। करते गए सबसे पूछ रही थी, मुझे आदत है पूछने की, कोई पूछ रही थी और तुम और क्या है जगत में, बताओ तुमको क्या अच्छा लगता है, क्या खाना पीना, इधर उधर डेस्टिनेशन पे घूमना, और कोई कुछ पार्टीज अटेंड करना, सारी सब चीजें ले ली, बोले कहाँ पे आएगा इस तरह, और इधर क्या है, बोले, इधर तो सिर्फ वो एक ही है बचा कि आत्मा, और तो कुछ है ही नहीं, वही ब्रह्म है, जो कि जो उसके क्राइटेरिया में आता है उसके अलावा कुछ आता ही नहीं। एक ज्ञानी जो है उसकी मुख्य दृष्टि इसी पे रहती है, जगत सत्य, सॉरी, ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या, कंटिन्यूअसली वो एक ही चीज देखता है, ये तो मिथ्या है, ये हाउ कैन इट अफेक्ट, इट कैन नॉट, इफ आई एम गेटिंग अफेक्टेड दैट मींस आई हैव कम डाउन टू द लेवल ऑफ अहंकार। वहां से अगर हम उस प्लेटफॉर्म से देखें तो फिर हमको सारी चीजें अलग दिखेंगी, हमारी सीट कहाँ पर है उस हिसाब से हम लोग का व्यू होगा, ऐसा व्यू होगा। अगर हम लोग जो है फर्स्ट फ्लोर पे हैं तो हमको वैसा दिखेगा, अगर हम लोग थर्ड फ्लोर पे हैं तो वैसा दिखेगा, अगर 18 19 फ्लोर पे ऐसा दिखेगा, फ्लाइट इसी तरह से दिखेगा, अलग अलग रूप से दिखेगा। तो इसीलिए हमारे हमको ये जो विजन है, ये विजन चेंज करने के लिए बार बार बोला जाए कि ज्ञानी में और अज्ञानी में बाकी कोई भी वैषम्यता नहीं है, सिर्फ दृष्टि का ही है। बाहर से हमें नहीं समझ में आएगा कि उसका एब्सेंस ऑफ अटैचमेंट, उसका absence of desires, उसका establishment या establishment of his knowledge, in his knowledge, या इक्विलिब्रियम, कंटिन्यूअसली इक्विलिब्रियम में वो रहता है, कभी भी इम्बैलेंस नहीं हो जाता है, एक जैसा रहेगा तो उसको फर्क ही नहीं पड़ता है, हो ना हो। फिर 268 वाला भी हमने देखा था, उसमें बोला था, देखा था ना शायद 268, हो गया ना। तो 268 में हमने देखा था कि उन्होंने दो तरह के ब्राह्मण के बारे में, एक वैदिक जिसको यहाँ पे श्रोत्रिय बोल दिया है, और दूसरा जो है व्रात्य बोला, जो कि वैदिक है बट
he does not follow the sanskars given by the Vedas. वो संस्कार जो है वेद को वो फॉलो नहीं करता है। ये जो वैदिक है ब्राह्मण श्रोत्रिय जिसको बोल रहे हैं वो फॉलो करता है। तो पाठ अपाठ पिता पिता ना हाराद अवस्थि भेद स्वयं ना आराधौ अस्ति भेद। मतलब आहार इत्यादि में बाहर से कोई भेद नहीं रहेगा उसके अंदर। तो उसमें बाहर से कोई भेद नहीं रहेगा, पर किसमें भेद रहेगा उसका? उसमें सोयम न्यायो अत्र योज्यता, इस न्याय को ही तुम इसमें एसोसिएट करो। कौन से न्याय को? कि मानसिक रूप से ही अलग है। बाहर से भले ही बहुत कुछ सब कुछ अलग हो सकता है, पर ये चीज जो है हमको, जब ज्ञान जब हम बोलते हैं किसी को ज्ञान है, तो एज फार एज प्रवृत्ति और निवृत्ति, यहाँ पे जो 67 श्लोक में दिया है ना, प्रवृत्ति वा निवृत्तौ वा, तो वो सब निवृत्ति ऑफ देयर इज कंसर्न, देयर इज नो डिफरेंस। ये जो पर जो रिडक्शन ऑफ काम क्रोध है इत्यादि मुझे दिखाई दे रहा है, वो सब क्या है? वो है सेकेंडरी फ्रूट, दैट इज नॉट द प्राइमरी फ्रूट। ठीक है, तो प्राइमरी फ्रूट जो है वो तो बहुत बड़ा है, वो शिव है। पर ये जो सेकेंडरी फ्रूट है वो क्या है? वो हमको दिखाई देता है, वो शांत है, उसका उसका काम क्रोध जो है वो नहीं है, डिटैचमेंट नहीं है, ये सब बाय प्रोडक्ट्स। हाँ, इसीलिए उन्होंने ये वाला एग्जाम्पल नेक्स्ट श्लोक में दिया कि दो ब्राह्मण को आप एक क्षत्रिय है। तो कई सारे, जैसे पहले के जमाने में होता था कि एक गांव को पूरा का पूरा एक शाखा वेद, जैसे यजुर्वेद है, नॉर्थ में ज्यादातर जो है शुक्ल यजुर्वेद फॉलो किया जाता है, साउथ में जो है हम लोग भी जो है कृष्ण यजुर्वेद को फॉलो करते हैं। ऐसे एक शाखा जो है एक फैमिली को, एक गांव को पूरा का पूरा दे दिया जाता है कि आप इसका चैंटिंग करो, इसमें जो भी है आप इसको देख के आगे बढ़ाओ। तो कांड शाखा, माध्यान्ह शाखा, बहुत सारी शाखाएं हैं। उस शाखा के अंतर्गत लोग नाम भी होता था ना, वेदी, द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, ये सारी चीजें उसी से आए हैं सर। तो वो वेद को लोग पकड़ के रखते थे, तो वेद को उसकी धरोहर के ट्रस्टीज थे वो लोग, उसको आगे बढ़ाते थे। अब जैसे हम बोलते हैं ओम सहस्र शीर्षा पुरुषः, हम कृष्ण यजुर्वेद, वो लोग बोले थे नाथ शुक्रालय ओम सहस्र शीर्षा पुरुषः, श को ख बोलिए, तो यहाँ पे जो है श को ख बोलते हैं। हाँ, ऐसे अलग 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 ऐसा है। तो इस तरह से ये जो है ये लोग क्या करेंगे, इनका रुद्री का चैंटिंग का डिफरेंस होगा, इनका सब कुछ अलग होगा। तो इसलिए रात से पीपल आर हु डू नॉट चैंट एट ऑल, देयर इज नो डिफरेंस, दोनों में डिफरेंस नहीं दिखेगा, पर इनका चैंटिंग वगैरह जो है वो नहीं करें, संस्कार उनका नहीं करें, फॉलो उनको नहीं करें। अब उन्होंने जो है ये डिफरेंस बता के सोयम न्याय और योजिका, ये न्याय से ही तुम यहाँ पर भी देखो। अस्मिन मतलब क्या? सोयम, अयम मतलब क्या? अस्मिन ग्रंथि वेद विषय, इस वेद के विषय में जो बात हमारी हो रही है, same logic should be applied that externalities won't be different, but internalities are different. अब वो क्या कर रहा है? हमें गीता का प्रमाण देगा, 269 पे वो गीता का प्रमाण देगा। अब ये जो गीता का हमने पढ़ लिया है ना, द्वेष्टि संप्रवृत्तानि, आप लोग 14 चैप्टर खोलिए, ऊपर वाला जो लाइन, फर्स्ट लाइन है 14 चैप्टर का, ये 22nd श्लोक है, और नीचे वाला जो है वो है 14 चैप्टर का 23rd श्लोक, नीचे दिया हुआ है 14.22 और 20, मिला सकते। तो कैसा श्लोक? फर्स्ट वाली लाइन में कैसा? न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि, ये जो है वो सेकंड लाइन। फर्स्ट लाइन जो है वो है प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव। मिला गीता का 14.22, 14.22, प्रकाशम च निवृत्तिं च मोहमेव च पांडव, न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। इसको उन्होंने एक लाइन ले लिया है।
सपोज अगर हुआ कि ज्ञानी इज इन सात्विक गुण, if the jnani is in sattvic guna, pulling the jnani is not affected by that. Suppose the jnani becomes angry, suppose he is in rajasic, anger तो राजसिक गुण है ना, मतलब अगर वो राजसिक गुण में आ गया तो he is not at all affected by this. तो न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति. तो ordinary person he is very good when he is in sattvic mode, सात्विक हो जाएगा, क्यों? वो अफेक्टेड हो गया. कैसा रहा आपका मेडिटेशन? आज बहुत आनंद आया. नेक्स्ट डे पूछो कैसा रहा आपका मेडिटेशन? बिल्कुल भी आज नहीं लगा, मन बहुत चंचल, आज बिल्कुल बहुत ही खराब हो गया, बैठ ही नहीं पाए. मतलब क्या, इज गेटिंग अफेक्टेड. नॉर्मल संसारी पुरुष है उसके लिए ऐसा है, और सीकर जो है उसको कैसे? अब ऑर्डिनरी, एकदम ऑर्डिनरी पर्सन जिसने कभी कुछ सत्संग नहीं किया है, सुना नहीं है, संसारी है, वो अफेक्टेड होके वो उसको वो तो डिफरेंशिएट भी नहीं कर पाए. वो बोलेगा कि माइंड का ही मैं आज गुस्से वाला बन गया. वो नहीं बोलेगा कि मेरे मन में गुस्सा आया. ये सीकर का स्टेटमेंट होगा कि मेरे मन में गुस्सा. क्योंकि मन को उसने मन का कैरेक्टर बना दिया तो थोड़ा दूर हो गया. पर जैसे उसने कहा मैं बन गया, मैं आज गुस्से वाला हो गया, मैं आज कामी क्रोधी हो गया, तो फिर मैं तो वो ऑर्डिनरी स्टेटमेंट होगा ऑर्डिनरी पर्सन का. सीकर फील्स whenever this सत्वगुण is coming, I should continuously decide, identify, मुझे दूर हो जाना चाहिए उससे. तो तटस्थ रहता है इसी कर. और ज्ञानी का कैसा है? आने दो, मुश्किलें आएंगी, आने दो. गाना था. तो वैसे ही है, आने दो, करने दो, हिट मी वाला नहीं. तुम हिट करो, आई वोंट गेट हिट. तुम जितना भी मुझे हिट मारो, मुझे नहीं, कुछ भी नहीं होगा. क्यों? क्योंकि ज्ञानी जो है वो उस आत्मा में स्थित है, वो उस जगह पे है. ज्ञानी इस ज्ञान स्वरूप, आत्मा का ही दूसरा नाम ज्ञान है. हम जिस ज्ञान की बात करते हैं चित्त, वो आत्मा का ही दूसरा नाम है, वहां पे त्रिपुटी नहीं है. तो वो ऐसी संसार में कौन सी चीज है जिसको जान लेने पर आप खुद ही वो बन जाए? एक ही चीज है. क्योंकि ऐसा कब हो सकता है? जब आप वो हो. अगर आप वो नहीं है तो उसको जान लेने से भी, मैं घड़ी को जान रही हूँ, घड़ी को जान के मैं घड़ी नहीं बन जाऊंगी कि मैं वो नहीं हूँ. पर अगर मैं आत्मा को जान के आत्मा ही बन गई, ज्ञान को जान के मैं आत्मा बन गई हूँ, दैट मीन्स मैं आत्मा ही हूँ, और अभी मुझे पता नहीं है उसके बारे में. तो ज्ञान और आत्मा जो है, ज्ञानी इज नॉट नोइंग आत्मा, ज्ञानी इज नॉट द नेम ऑफ द नोअर ऑफ आत्मा, ही इज आत्मा. ये भी हमारे पास में बहुत गलत फहमियां हैं, छोटी छोटी छोटी. तो इफ ही डज नॉट नो अहंकार एंड ही इज नोइंग ओनली द सेल्फ, ऐसे भी तो स्थिति हो सकती है ना कि वो सिर्फ सिर्फ आत्मा को जान रहा है, अहंकार को नहीं जान रहा है, मतलब सिर्फ ब्रह्म रूप से है, फिर उसके साथ में इंटरेक्शन नहीं पॉसिबल. क्या होगा? या तो वो निर्विकल्प समाधि में रहेगा, या फिर वो विदेह मुक्त हो जाएगा, देह छूट जाएगा उसका, फिर वृत्ति नहीं है. तो अगर वो ज्ञानी इंटरेक्शन लेवल पर आ रहा है तो फिर इसका मतलब ये है कि वो वहां पे अहंकार को साथ में ले रहा है. कौन सा वाला अहंकार? फॉल्सिफाइड अहंकार. वो उसने उसको लिया हुआ है, रिफ्यूट किया हुआ है, उसने उसको बिल्कुल पूरी तरह से उसका उसकी धज्जियां उड़ा दी, और उड़ा के उसने उसको यूज करने के लिए पास में रखा. और वो यूज करता है, यूज करके वो बोलता है, he sees everything imposed on that, superimposed on that atma. Be it anything, any vritti, any thought, any object, anything of the world, वो सब कुछ उसी पे देखता है कि नहीं आत्मा पर ही दिखाई दे, नहीं तो ये है ही नहीं. Because of me it is getting power,
and how can it enslave me? It cannot. ये देखता रहता है। तो जब वो ज्ञानी बोलता है अहम ब्रह्मास्मि, आत्मा नहीं बोल रहा है अहम ब्रह्मास्मि, ज्ञानी जब बोलता है ना, इस स्टेटमेंट हमको पता है, तो बोलता है वो अहम ब्रह्मास्मि, कौन बोल रहा है? वो अहंकार बोल रहा है, दैट इज फॉल्सिफाइड। क्योंकि आत्मा बन के तो बोल ही नहीं सकता है, आत्मा डज नॉट से हम ब्रह्मास्मि। दिस इज अ स्टेटमेंट मेड बाय होम, बाय वो दैट अहंकार दैट इज फॉल्सिफाइड। ठीक है, तो आत्मा प्लस अहंकार मेक्स दीज स्टेटमेंट्स, तत्त्वमसि, प्रज्ञानम ब्रह्मा, अयम आत्मा ब्रह्मा, अहम ब्रह्मास्मि, ये सारे स्टेटमेंट्स कौन बोल रहा है? तो ये स्टेटमेंट को भी देखते समय हमको भागवत त्याग लक्षण करना पड़ेगा। मैं नहीं समझाऊंगी क्या, वेदांत सार में देखा है, भागवत त्याग लक्षण करके ही हम देख पाएंगे कि कौन सा अहंकार का स्टेटमेंट है, कौन सा आत्मा का। एक को रख रहे हैं, एक को छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये सारा क्या क्या एग्जाम्पल से आप लोग रिवाइज करिएगा। वहां पे होशा करके था, फिर एक शोण धावती था, फिर आप लोग को याद होगा गंगायाम घोष था, गंगायाम घोष, गंगा में घोष है। घोष मतलब क्या है? टाउनशिप, छोटा सा विलेज, घोष है, गंगा में है। गंगा में है उससे तो कोई दुख ही नहीं बनता है कि गंगा के अंदर कहाँ से घोष होगा। तो वहां पे हम इसको हम अलग कर, गंगायाम तटे घोष है, घोष है। और फिर शोना हथावत, रेड इज रनिंग, व्हाट रेड इज रनिंग, वहां पे भी हम ऐड करेंगे। कुछ को हम छोड़ देते हैं, कुछ को भागवत ज्ञान लक्ष्य सब रिवाइज करेगा आपको। तो हम लोग ऐसे स्टेटमेंट्स, इस स्टेटमेंट में भी ये सारी चीजें छुपी हुई है जब वो बोल रहा है, क्योंकि वो आत्मा से एक है। जब हम बोलते हैं कि ज्ञानी को ज्ञान है, मतलब वो आत्मा ही बन के बोल बैठा हुआ है। तो अगर डिफरेंस है तो प्योर आत्मा जो है वो कभी बोलेगा नहीं। When ज्ञानी टॉक्स, इट इज आत्मा प्लस अहंकार। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोला जाए कि इफ ही सीज हिज माइंड, माइंड के अंदर बहुत सारा एंगर है, फ्रस्ट्रेशन है, क्या उसको गिल्ट होगा? नहीं होगा। एंगर भी आ गया उसके मन में, फ्रस्ट्रेशन भी आ गया उसके मन में, तो भी उसको गिल्ट फीलिंग होगा ही नहीं, क्योंकि वो सब कुछ उस पर सुपर इम्पोज देख रहा है। हमको क्यों होता है? क्योंकि हम लोगों ने सब कुछ रियल मान लिया है। देखिए, मानना और जानना अलग है। हम मान के, हम हो सकता है हम भागे उस चीज से, और हमारे अंदर में कर्तृत्व भोक्तृत्व है, और हम लोग इस तरह से उसको उड़ा नहीं सकते कि उसका कर्मफल आएगा। और इनका कोई कर्मफल बनेगा ही नहीं, क्योंकि कर्ता भोक्ता ही नहीं है वहां। तो इसीलिए फर्स्ट लाइन जो है इसका कैसा है? प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव। Even Moh is also, even Moh is also, if he's in Moh also is unperturbed. मोहमेव च, प्रकाशम भी, प्रवृत्ति भी, सब में कुछ भी वो कर रहा है, ज्ञान में हो, वो प्रवृत्ति में, रजस में हो, सब में कैसा है वो? he does anything cannot make him deluded। फिर बोल रहे हैं यहाँ पे न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि। संप्रवृत्तानि मतलब रजोगुण तमोगुण प्रवृत्ति में है, रजोगुण तमोगुण प्रवृत्ति। तो इसीलिए कोई भी उसका नाइदर ही हैज स्पेशल डिमांड कि मुझे इस तरह से चाहिए। आई विल गो टू निवृत्तानि कांक्षति, आई विल गो टू सर्टेन प्लेस वेयर देयर आर नो डिस्टर्बेंसेस, यहाँ से चले जाना। तो कुछ नहीं, उसको मार्केट प्लेस में दिखा दो तो भी उसकी एक ही जैसी अवस्था है, और उसको अकेले में फॉरेस्ट में डाल दो वन में उसको, तो भी उसकी यही अवस्था है, उसकी अवस्था में कोई डिफरेंस नहीं है। किस तरह से होता है? ये किसी ग्रंथि प्रयोग हो चुका है, अलग अलग करके दे चुका है। देखो क्या है, सेपरेट पता है कि किसको मिक्स करना है, किसको नहीं मिक्स करना है। जैसे हमको क्लियर है, क्लियर है कि मैं और ये टेबल अलग अलग है, मैं हूँ, टेबल टेबल है, आई कैन नॉट बी द टेबल। वैसे ही उसको हर चीज उसको पता है कि यहाँ पे ये बॉडी में, माइंड में नहीं,
ये थॉट्स में नहीं, ये अहंकार में नहीं, कुछ भी डाउट नहीं। वो उसको पता है जो हम लोग उसमें देख रहे हैं, प्रज्ञानानि स्पंदनानि, देखा है? तो सारी की सारी मूवमेंट्स कैन बी इन द माइंड ओनली, मूवमेंट कैन नॉट बी इन द आत्मा। वो बार 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 इस चीज को उसने रिटरेट किया हुआ है। कुछ कितना भी ज्यादा सत्व गुण में वो हो, यू कैन नॉट मेक हिम हैप्पी, क्योंकि हैप्पीनेस तो उसका नेचर ही है। तो वो हमेशा ही वो उसी उसमें ही रहेगा, ज्यादा कम वो नहीं उसका उसके अंदर में, उसका बैलेंस्ड माइंड। क्यों? क्योंकि उसके अंदर में षट संपत्ति का इंफ्रास्ट्रक्चर उसने बिल्कुल अच्छे से बनाया हुआ है। षट संपत्ति में उसकी कोई कमी नहीं रही, और इसीलिए बिकॉज he has detached from anger, detached from lust, passion, जो भी है उसका आता भी है, the period is very very less। हम लोग का कैसा रहता है, हम लोग का आएगा एक एक दिन, दो दो दिन, एक एक हफ्ता, हम उसी थॉट को एक पकड़ के रहेंगे, ऐसा है ना। उसी उसी थॉट से हम लोग बिल्कुल वो थॉट हमको नचा रहा है। पर इनका आएगा, लेश मात्र देर रुकेगा और फिर से निकल जाएगा। और इसीलिए यहाँ पे बोल रहे हो निवृत्तानि न कांक्षति, उनको वहां से बाहर भी नहीं निकलना है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। इसीलिए ही इज एस्टैब्लिश्ड इन हिज क्वाइट नेचर ऑफ द सेल्फ। और अज्ञानी का क्या है, उसके अंदर पूरी तरह से इग्नोरेंस है, इग्नोरेंस ऑफ द सेल्फ। वो ना उस डिटैच है मैटर से, ना उसने अलग करके देखा हुआ है किसी चीज को, उसको कुछ नहीं, वो पूरी तरह से घुसा हुआ है। उसने क्या किया है, चिदात्मा को और उस अहंकार को मिक्स करके उस ग्रंथि को और स्ट्रॉन्ग बना दिया, अच्छे से वो ग्रंथि को रियल बना दिया। तो हायर हायर आई एंड लोअर आई, चिदात्मा और आत्मा, इन दोनों को उसने मिक्स कर दिया। और इसने क्या किया, भेद कर दिया ज्ञानी, ठीक है। इसलिए ही अबाइड्स इन द असंग रूप। सेकंड वाला देखिए, इसी का 23rd, मतलब चैप्टर 14 में 23rd श्लोक का जो फर्स्ट लाइन है वो यहाँ पे दिया है 69 श्लोक पे। मिलाते थे ये दोनों को, उदासीनवद आसीनः गुणैर्यो न विचार्यते गुणावर्तन्त इत्येव यो वदिष्ठति नैतते। ये पूरा श्लोक है। इसमें से विद्यारण्य स्वामी जी ने सिर्फ फर्स्ट वाली लाइन दी है यहाँ पे 14.23। तो वो उदासीनवद आसीन इसी झटके से उच्चते, वो उदासीन जैसा ही रहता। उत प्लस आसीन, उत मतलब होता है टॉप, आसीन मतलब is sitting, he is sitting on the top unaffected by outer things। किसी भी outer things से वो जो है affected नहीं है, वो है, उसको रहने दो। जैसे देख रहा है, वो सारी की सारी चीजों को देख रहा है, जैसे कोई वरांडे में खड़ा हुआ है तो देख रहा है, ऑन पासर बाइस को देख रहा है, वो व्हीकल्स को देख रहा है, तो सारी चीजें। हाथ में क्या है, उसका कप है, कप में क्या है, चाय कॉफी जो भी आता है, और चाय की चुस्की लेते लेते वो सारी चीजों को देख रहा है। तो वहां पे कहीं पे भी किसी भी एक चीज में अटैच नहीं हो रहा है, सबको देख रहा है। कहीं पे भी वो क्लेम कर नहीं रहा है किसी भी थॉट, किसी भी व्हीकल को, किसी भी पर्सन। जैसे हम लोग खड़े रहते हैं इसमें एयरपोर्ट पे, हम लोग जब हमारा लगेज के लिए वेट करते हैं तो वो लगेज का पेंट, लगेज का पेंट, तो उसमें से सारे के सारे जो लगेज बैग्स आते रहते हैं, हम देखते हैं, पर हमारा ध्यान किसी भी चीज को क्लेम नहीं करता है अनलेस एंड अनटिल माय बैगेज। तो वैसे ही वो होता रहता है, ये क्लेम नहीं कर रहा है। तो माइंड जो है हैज वेरियस काइंड्स ऑफ थॉट्स, बहुत तरह तरह के और बहुत ट्रिकी ट्रिकी थॉट्स आते हैं। और हम लोग सीकर के हिसाब से भी पकड़े जाते हैं उस थॉट में। पर सीकर जो है वो आइडेंटिफाई करता रहता है, अरे मैं पकड़ी जा रही हूँ, अरे बाहर निकलो, अरे अपने आप को बचाओ। संसारी क्या है, वो ट्रिक में आ जाता है, वो घुस जाता है। और ज्ञानी जो है वो बिल्कुल फंसता ही नहीं। कौन सा मछली होती है एकदम गंभीर, तुलसीदास जी ने एग्जाम्पल दिया है, एक मछली ऐसी होती है एकदम नीचे रहती है, उसका नाम दिया तुलसीदास जी ने, और वो वहां से पकड़ी ही नहीं जाती क्योंकि वो ऊपर ही नहीं आती। ये ज्ञानी की स्थिति, कुछ मछली का एक नाम है,
और दूसरी जो ऊपर 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 रहती है वो सारी पकड़ी जाती है, वो संसार में। बीच वाले जो है वो कभी ऊपर आते हैं तो उनको कोई खाना मिल गया तो ऊपर आ गए पकड़े गए। और ये जो मछली है गंभीर पूरा सी में एकदम नीचे डीप हो रहेगी, ये ज्ञान की है। तो इस तरह से ये ट्रिकी थॉट से हमको बचना चाहिए। ये ज्ञानी फुल्ली कन्विंस्ड, किस चीज से कन्विंस्ड है कि मैं ये संसार नहीं हो सकता, मैं संसार में नहीं आया हूँ, संसार मुझे दिखाई दे रहा है, मैं हो ही नहीं सकता हूँ संसार का पार्ट। अपूर्णता मुझ पे हो ही नहीं सकती, अपूर्णता से भाषित हो रही है मुझ पे, क्योंकि ये माइंड मेरे साथ में लगा हुआ है। इसी को भी एक वर्ड है, जब ज्ञानी को ज्ञान हो जाता है तो बोलते हैं लिंग भेद। लिंग मतलब क्या है? सतरी बॉडी, सूक्ष्म शरीर, उसका भेदन मतलब वही माइंड। तो जब उसका भेदन हो गया मतलब ज्ञान हो गया। अलग अलग वर्ड्स है मोक्ष के। तो उस समय वो माइंड को देखता है। तो स्टूडेंट ने आप क्वेश्चन किया कि आप जो बोल रहे हो ये उदासीनवद आसीन गुणैर, उदासीनवद आसीन इति ग्रंथि भी उच्यते। उदासीनवद आसीन, आप बोल रहे कि उदासीन मतलब क्या है? मतलब उदासीन मतलब अभी बताया ना, वो देख रहा है, सारी की सारी चीजें जा रही है आ रही है, वो देख रहा है। तो इति ग्रंथि भेद उच्यते, इसको हम लोग बोलते हैं कि ग्रंथि भेद। ही इज नॉट क्लेमिंग एनी बैगेज, इज नॉट क्लेमिंग एनीथिंग। रुकिए रुकिए, हम जो ये बोल रहे हैं ना, मुझे इसमें डाउट है। स्टूडेंट ने कहा मुझे इसमें डाउट है। तो क्या डाउट है तुम्हारा, मैं पूछ सकता हूँ क्या? हाँ पूछो। 270 श्लोक नंबर। औदासीन्यं विधेयं चेत् वद, औदासीन्यं विधेयं चेत् वत्शब्दव्यर्थता तदा न शक्ता अस्य देहाद्या इति चेद्रोग एव सः। आगे देहाद्याः है, तो करेक्ट मत करिएगा, पर जब हम लोग बोलेंगे प्रोनाउंस करेंगे तो विसर्ग आएगा वहां पे। शक्ताहा है, सब संधि रूप से ये चले गए हैं। औदासीन्यं विधेयं चेत् तत्शब्दव्यर्थता तदा न शक्तास्य देहाद्याः इति चेत् रोग एव सः, इति चेत् रोग एव सः। उसने कहा आई डोंट एग्री, जो आपने गीता का जो आप ये कोट कोट कर रहे हैं, बट दिस इज नॉट राइटली कोटेड। मुझे ऐसा लगता है इट इज नॉट टॉकिंग अबाउट ग्रंथि भेद। वो क्या बोल रहा है वहां पे? इट इज द विधि वाक्य, इट इज जस्ट एन इंजंक्शन कि तुमको उदासीन वक्त रहना चाहिए। ये नहीं बोला जा रहा है कि ज्ञानी जो है ऐसे रहता है, ये नहीं बोला जा रहा है, इंफॉर्मेशन नहीं दी जा रही है, पर ऐसा बोला जा रहा है कि तुम ऐसा करो। क्योंकि वाक्य होता है ना इंजंक्शन जिसको हम बोलते हैं, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। इस तरह से स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमथितव्यम, वो ये सारा होता है कुरिया, ये सब विधि लेंगे, ये इंजंक्शन आप नहीं समझ पा रहे हैं। Udasinavad is not a state of jnani, but vidhi that one should be like that, always be udasina. He remains passive. So it is a vidhi vakya, not a ज्ञान वाक्य। ये बोल देखिए, वो भी पढ़ के आया है, हमारे जैसे नहीं है बैठे हुए बोल पता ही, सब पढ़ के आके रेडी है। तो तब आंसर बोला, देखो ज्ञान वाक्य क्या है तुम्हारे हिसाब से? बोले यह सब क्या ज्ञान आना, ये सब ज्ञान वाक्य। देखो 14 ये जो श्लोक है, मैं बोल रहा हूँ तो ये जो इसमें है, ऐसा नहीं। क्यों? कि तुम जो है तुम एक पार्ट से देख रहे हो, तुम जो है पूरे विजन तुम्हारा क्लियर नहीं है उसको देखने का। तो मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो वर्ड दिया है 269 में, वो है उदासीन वक्त। वक्त, अगर आप ध्यान से देखो, अगर वक्त है, वक्त मतलब होता है एज इफ। उदासीन बोला, अच्छा हाँ मेरा तो ध्यान ही नहीं था, मैंने बोला तुमको तुम ध्यान से नहीं पढ़ रहे, तुमको बस एक क्वेश्चन पूछने की होड़ है, तो मुझे पूछना है पूछना है पूछना है।
धीरे धीरे तुम एक एक शब्द को देखो। उदासीन वक्त जब वहां पे लिखा हुआ है एज इफ, हम लोग अगर किसी को बोलते हैं हाँ तुम बहुत, एज इफ तुम बहुत ब्यूटीफुल हो, कितना बुरा लग जाएगा। एज इफ तुम बहुत बुद्धिमान हो, ऐसे बात करें इस वजह से भगवान ने बोला शोच्यानंद शोचस्वम प्रज्ञा वादांश से, एज इफ यू आर अ ज्ञानी महाज्ञानी वेरी वाइज पर्सन। अर्जुन बोल रहे तो बट जब हम बोलते हैं तो उसको लोअर कर देते, एज इफ यू आर ट्रीटिंग इट लाइक दैट। हाँ तो ही इज लाइक उदासी, उदासीन वक्त है वो। हाँ तो इसीलिए कि यहाँ पे हम लोग को देखना चाहिए। अब आइए औदासीन्यम, फर्स्ट वाला लाइन, औदासीन्यम विधेयम चेत, ये स्टूडेंट पूछ रहा है, फुल स्टॉप कर दीजिए। औदासीन्यम विधेयम चेत, फुल स्टॉप। तो औदासीन्य मतलब इनएक्टिविटी, और विधेयम मतलब बोल रहा है स्टूडेंट इंजंक्शन है, इंजंक्शन है, विधि वाक्य है। इफ आई से दिस इंडिफरेंस इज विधि वाक्य, इंजंक्शन। तो यहाँ पे चेत करके फुल स्टॉप, स्टूडेंट पूछ रहा है औदासीन्यम विधेयम चेत, अगर मैं ऐसा बोलूँ तो ये औदासीन्य जो है वो विधि वाक्य है, वो साधन वाक्य है, साध्य वाक्य नहीं। तो फिर बोल रहे हैं वक्त शब्द व्यर्थता तदा, टीचर ने फिर उनको कहा अब ये वक्त जो है ना ये वच हो गया है, ये आता है संस्कृत में षष्ठ्योति ये संधि का नाम है षष्ठ्योति, वो की अच्छा संधि है। वो त जो है वो च के लाइन के सारे जो भी उसमें है व्यंजन संधि है उसमें च बन जाता है, त जो है वो च बन गया। तो षष्ठ्योति वक्त, तो शब्द जो है वो वक्त शब्द व्यर्थता तथा, तो फिर वो टीचर ये आंसर दे रहे हैं, तो पता होना चाहिए कौन सा स्टूडेंट है कौन सा टीचर। टीचर बोल रहे हैं कि फिर तो वो व्यर्थ हो जाएगा वक्त शब्द, अगर तुम बोल रहे हो कि वो विधि वाक्य है तो उसको ऐसा करना चाहिए हमेशा एज इफ उदासीन में पैसिव रहो, तो फिर तो वक्त शब्द जो है वो यूजलेस हो जाएगा। हाँ न शक्ताः अस्य देहाद्याः, हाँ इति, ये फिर से स्टूडेंट बोल रहा है कि मैंने सुना है न शक्ताः अस्य देहाद्याः, और देहाद्याः अस्य मतलब इससे ज्ञानिनः, ये ज्ञानी जो है अस्य ज्ञानिनः यानी ना देहाद्याः न शक्ताः, दिस बॉडी हैज लॉस्ट ऑल पावर ऑफ एक्टिविटी। तुम अपना ही नया नया निकालो, तो ज्ञानी जो है उसके शरीर में ज्यादा पावर वावर रहता नहीं, ज्यादा एक्टिविटी कर नहीं पाएगा। स्टूडेंट थिंक्स इवन इफ ही हैज ऑप्शन टू बी एक्टिव वो करेगा कुछ नहीं, बिकॉज ही हैज नॉलेज, वो बैठा रहेगा एक जगह, खाएगा पिएगा नहीं, जाएगा नहीं करेगा, किससे बात नहीं करेगा, कोई गुफा ही ढूंढता रहेगा या कोई पेड़ के नीचे ही बैठा रहेगा, ऐसा होगा कुछ। हाँ तो तब फुल स्टॉप कर दीजिए यहाँ पे, न शक्ताः अस्य देहाद्याः इति, इसी के बाद फुल स्टॉप, ये टीचर स्टूडेंट ने बोला, तो टीचर ने कहा क्या तुम्हारा क्या है, चेत रोग एव सह, फिर तो फिर वो उसको हम रोगी ही बोलेंगे, उसके पावर नहीं है बॉडी में, कुछ काम नहीं कर रहा है, फिर तो डिजीज पर्सन हो गया, इसको तो हम बोलेंगे कि वो रोगी हो गया, माइट बी अ सिक पर्सन, उसको हम लोग ज्ञानी नहीं बोलेंगे, इज नॉट अ वाइज पर्सन, इज अ सिक पर्सन। हाँ तुम्हारे अपने डेफिनेशन को ठीक करो, क्योंकि इनएक्टिविटी इज अ साइन ऑफ डिजीज, नॉट वाइज पर्सन। ज्ञानी कैन बी एक्टिव ऑल्सो एंड इनएक्टिव ऑल्सो, प्रवृत्ति से निवृत्ति जो पहले ही बताया, तो वो प्रवृत्ति में भी रह सकता है निवृत्ति में भी रह सकता है। तो तुम तो एक ही बात को पकड़ के बैठे हो, नहीं मैंने देखा हुआ है, आगे वो बताएगा, तो मैंने ऐसे देखा हुआ है, मैंने एग्जाम्पल्स भी देखे हुए हैं, जो ज्ञानी होते हैं वो कुछ करते ही नहीं है, खाते पीते भी नहीं, वो डेंजरस डेंजरस थॉट्स होते हैं। तो ज्ञान हो जाता है तो एक ही टाइम खाता है, एक टाइम वो भी फ्रूट ही खाता है ना, सुना है ना, वो बाबा जो है वहां पे बैठे रहते हैं, आंख बंद करके बैठे रहते हैं, दिन में एक बार ही दरवाजा खोलते हैं। हाँ और उसमें फिर सिर्फ दूध पीते हैं, पाया हारी बाबा, दूध पीने वाले बाबा, डेंजरस डेंजरस थॉट, मतलब अगर कोई दूध नहीं पिए तो वो ज्ञानी नहीं हो सकता। ये सारे कैसे हैं, ये सारे एट द लेवल ऑफ सोसाइटी, ये सारे मिथ्स हैं,
हाँ, इसको हमको ब्रेक करना चाहिए, ऐसा नहीं है। कई सारे हैं जो हमारे ब्रेक हो गए हैं और हमको लगता था कि समाधि नहीं होता है, क्या नहीं, नॉट नेसेसरी। हमको लगता है कि जिसका समाधि नहीं होता है उसको ज्ञान ही नहीं, समाधि का कोई कनेक्शन नहीं होता है, खाने पीने का कोई कनेक्शन नहीं है ज्ञान के साथ, व्यवहार का कोई कनेक्शन नहीं है ज्ञान के साथ, काम करने का ना करने का कोई कनेक्शन नहीं है ज्ञान के साथ। ठीक है, आगे हम लोग इसको और देखेंगे। तो अब वो चिढ़ा रहे हैं, पढ़ते हैं 271 तत्त्वबोधं क्षयं व्याधिं मन्यन्ते ये महाधियः तेषां प्रज्ञाति विशदा किं तेषां दुष्यकं वद। तत्त्वबोधं क्षयं व्याधिं मन्यन्ते ये महाधियः तेषां प्रज्ञाति विशदा किं तेषां दुष्यकं वद। किं तेषां दुष्यकं वद। विद्यारण्य साक्षी में व्हाट आर यू टॉकिंग? हाँ, तुम कुछ खा पी के आ गए क्या, क्या बोल रहे हो ये? रियलाइजेशन क्या मतलब? रियलाइजेशन मतलब हो गया कि डिजीज पर्सन? क्या बोल रहे हो, क्या बात करते हो? रोगी को तुमने डिजीज पर्सन बना दिया है? और इसका मतलब हुई कि ज्ञान होने के बाद में वो हिल नहीं पाएगा, डुल नहीं पाएगा, बात नहीं कर पाएगा, ही हैज टू बी इनएक्टिव। तो फिर तो कोई डिजीज पर्सन के बारे में बोल रहे हो। तो तत्वबोध, हम शायद यहाँ तत्वबोध मतलब हमारा बुक नहीं, तत्वबोध टेक्स्ट नहीं। हाँ, यहाँ पे वो सरकास्टिक रिमार्क दे रहे हैं कि एज इफ ही हैज तत्वबोध, एज इफ ही हैज ग्रेट नॉलेज। हाँ, हम बोलते हैं ना कि एज इफ वो ऐसे एक्ट कर रही है, एज इफ शी इज द किंग, वो ऐसे एक्ट कर रही है एज इफ शी इज द क्वीन, तो ऐसे एक्ट कर रही है जैसे वो मालिक है इस जगह, होता है ना? वैसे ही यहाँ पर भी तत्वबोधम क्षय त्यादि मन्यते ही महाधिया, महाधिया महाबुद्धिमान है ऐसे। तो दे बिलीव, मन्यन्ते मतलब दे बिलीव, व्हाट दे बिलीव, तत्वबोधम वो सेल्फ नॉलेज, सेल्फ नॉलेज। और क्षय मतलब होता है ट्यूबरकुलोसिस, टीबी, ट्यूबरकुलोसिस। तो ट्यूबरकुलोसिस मतलब क्या, वीकनेस, वो दिन पे दिन बढ़ता जाता है। पहले के जमाने में तो उसका कोई ट्रीटमेंट भी नहीं था, बहुत ज्यादा था। हाँ, तो इसलिए शादी वाला श्लोक में उन्होंने डाला होगा, क्योंकि तुम समझते हो कि ये तत्वबोध जो है वो क्षय रोग की तरह है, जो वीकनेस लेके आएगा लेके आएगा लेके आएगा और फिर एक दिन मार डालेगा उसको। हाँ, ऐसा थोड़ी है ये। यू थिंक दिस नॉलेज ऑफ दिस सेल्फ इज लाइक दैट? वो सारे हमारे आइडियाज को ब्रेक कर रहे हैं, यहाँ पे वो इम्पोर्टेंट है ज्यादा, इसलिए पंचदशी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ज्ञानी जो है वो कुछ करता नहीं है, जाता नहीं है, बात नहीं करता है। हाँ, तो he saying तत्वबोधं क्षयं व्याधि मन्यन्ते हि महाधियः, their intellect is very brilliant as well, बहुत अपने आप को बहुत महान समझता है वो। तेषां प्रज्ञाति विशदा किं तेषां दुष्यकं वद। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि क्या उनके लिए हम, बोले कुछ भी काम जो है उनके लिए, कोई भी कार्य जो है वो छोटा नहीं हो सकता है। व्हाट इज, व्हाट इज वेरी बिग फॉर देम, वो लोग तो कुछ अगर ऐसा बोलते हैं तो फिर किम तेषाम दुष्यकम, वो और क्या नहीं कर सकते हैं। अगर वो एक ज्ञानी को रोगी बना सकते हैं तो फिर वो सरकास्टिक रिमार्क दे रहे हैं, टीज कर रहे हैं उसको, स्टूडेंट को। सरकास्टिक रिमार्क्स भी बहुत अच्छे हैं विद्यार्थी, सरकास्टिकली बात करने में बहुत अच्छे हैं विद्यार्थी साहब, ऐसे बीच बीच में दे देंगे। तेषां किम दुष्यकम वद, ए बोलो, वद, बताओ। तो किम तेषां दुष्यकम के बाद में दुष्यक करके क्वेश्चन मार्क आए और फिर वद, बोलो तुम, ऐसा बोल दिया। तेषां प्रज्ञाति विशदा मतलब बहुत, दे आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट, सच में ऐसा ऐसा कोई है ही नहीं। क्षय रोग की तरह ही उस ज्ञानी को भी बना दिया। नेक्स्ट वाला श्लोक करते हैं, इसका मतलब क्या होगा? देखिए, श्रृण्वन् पश्यन्, क्या है वो, श्वसन जिघ्रन् अश्वन् गच्छन् स्वसन् स्वपन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि कुर्वन्नपि न लिप्यते। उसने है ना बहुत सारा सब काम करते हुए भी वो जो भी कुछ कर रहा है, देख रहा है, सो रहा है, सांस ले रहा है, खा रहा है, पी रहा है, चल रहा है, करते हुए भी वो कुछ नहीं कर रहा है, तो फिर तो ये श्लोक हमारा गड़बड़ हो जाएगा। तुमने क्या कर दिया, वहां पे उसको बोल दिया कि कुछ करता ही नहीं है, ये गड़बड़ है, हो गया है। 272
भरतादेर प्रवृत्ति भरतादेहे अप्रवृत्तिः पुराणोक्तेति चेत् तदा जक्षन् क्रीडन् रतिं विन्दन् इति अश्रोषीणं श्रुतिम्। ये है क्रीडन रतिम, डबल न नहीं है वो। हाँ, जंक्शन जैसे हम बोलते हैं ना, शत्रु प्रत्यय करते हुए पश्चिम वैसे। तो यहाँ पे भी जंक्शन, क्रीडन और रतिम, ये तीन वर्ड्स। रतिम, रति में होते रमण करते हुए। विंदन इति अश्रोषीहि, मैंने पहले ब्रेक करके आपको दिया है। विंदन इति अश्रोषीहि न किम श्रुति, इससे पढ़ेंगे हम लोग। भरता देह प्रवृत्ति पुराणोक्तेति चेत् तदा जक्षन् क्रीडन् रतिं विन्दन् इत्यश्रोषीर्न किं श्रुतिम्, इत्यश्रोषीर्न किं श्रुतिम्। बोल रहे हैं कि मैंने पुराण पढ़ा हुआ है और पुराणों में मैंने बहुत सारी ऐसी स्टोरीज जड़ भरत का बोल दिया। भरत आते हैं, जड़ भरत की स्टोरी आपने सुनी है कि नहीं? हाँ, जड़ भरत के बारे में हाँ सुनी हुई है। तो जड़ भर मैंने जड़ भरत, तो वो तो ऐसे पड़े रहते थे, वो कुछ काम नहीं करते थे और बिल्कुल मोटे तगड़े भी थे वो। हाँ, कोई नहाना धोना नहीं, कुछ नहीं, गंदा गंदा संदा वो पड़े रहते थे। तो दे आर इन हाई लेवल ऑफ इनएक्टिविटी, आप क्या बात कर रहे हो? बहुत इनएक्टिव होके रहते थे वो। परेशान हो गए थे उनके भैया भाभी, तो काम देते देते कुछ करते ही नहीं थे। खेत को प्रोटेक्ट करने के, वहां रक्षा करने के लिए बिठा देते थे, गाय अंदर आके चल के चली जाती थी। मैंने सारा पढ़ा हुआ है। इनएक्टिव रहते हैं। और आप पूरा पुराण पढ़ लीजिए ना, उसमें ऋषभ देव के बारे में भी है। ऋषभ देव तो चलो कुछ घूमते फिरते भी थे, और वो तो ऐसे ही अपने बाल उड़ा के रखते थे, पूरा कुछ भी देह पे एक कपड़ा भी नहीं होता था, दिगंबर रूप से रहते थे, कुछ भी खाना पीना नहीं, कुछ नहीं, ऐसे इस तरह से रहते थे। फिर दत्तात्रेय के बारे में आपने सुना होगा, यदु राजा, जो 24 गुरुओं के की कथा आती है, तो वो कैसे था? वो ऐसे लेटे हुए थे हाथी की तरफ। उन्होंने वहां पे बोला यदु राजा ने, आप इस तरह से लेटे हो, आपके अंदर से इतना तेज है, इतना तेज झलक रहा है, और आप इस तरह से लेटे हुए हैं, आग लगी हुई है जैसे चारों तरफ, दावानल लगा हुआ है, और एक हाथी जिस तरह से आराम से एक तालाब में पड़ा हुआ रहता है, उसको कोई चिंता नहीं रहती है, ऐसे ही आप इस संसार में पड़े हुए हैं। आप कौन है? बोले मैंने ये सारी कथाएं पढ़ी हुई हैं, आप नहीं पढ़े हुए हैं, आप जाके पढ़िए। कौन बोल रहा है? स्टूडेंट बोल रहा है मैंने पुराण पुराण सब पढ़ लिया। पुराण ओपते थी चेत तथा, सारे के सारे आदि में सब आ जाएंगे, बहुत सारी और भी कथा उसने सब सुना दी होगी। प्रॉब्लम क्या है? हम लोग इधर उधर से पढ़ते हैं, हमारा नोशन बनाते हैं, और हम लोग करेक्ट जो चीज है उस चीज को हम नहीं जान पाते। हम लोग कोई एक स्थिति ऐसे देख लेंगे, यहाँ से कोई एक इंसिडेंट उठा लेंगे, उसको हम जोड़ के हम लोग अपना नोशन बना के सोचते हैं कि यही करेक्ट नोशन है, क्योंकि हमने एक चीज को, एक इंसिडेंट को देखा है। बट वन इंसिडेंट डज नॉट मेक इट अ कंप्लीट फैक्ट और नोशन। वो हो सकता है हमको उस समय दिखाई दिया, पिक्यूलियर पिक्यूलियर नॉलेजेस होता है। ठीक है, तो अब मुझे ऐसा लगता है पुराण ओक्ते थी चेतदा, मैं बोलूं अगर कि पुराण सेज लाइक दिस, देन ये नीचे सेकंड लाइन, जक्षर क्रीडन रतिम विंदन इति, तब इन डबल इन्वर्टेड कॉमास कर दीजिए, इति अश्रोषिहि न किम श्रुते, तो पूछ रहे हैं आप, ये छांदोग्य से लिया हुआ है। जक्षण क्रीडन रतिम विंदन, ये सारा वैसे ही शत्रु प्रत्यय में चलेगा। जक्षण, जक्षण मतलब क्या? वाइल ईटिंग, क्रीडन वाइल प्लेइंग, करते हुए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ईटिंग प्लेइंग। ईटिंग प्लेइंग, विंदन मतलब एंजॉइंग, सॉरी रतिम मतलब एंजॉइंग। फिर क्या आता है? while having विंदन मतलब while having knowledge। ये आपने सुना नहीं है क्या? अश्रोषीहि, यहाँ पे इति प्लस अश्रोषीहि है, तो अश्रोषीहि का मतलब ये लुंग धातु से लिया हुआ है, बस आप लोग जानते रखिए। एक मालुंग करके एक छोटा सा
एक होता है रूल, जिसमें वो अ हट जाता है, वो शोशी हो गया। हाँ, गीता में भी दो तीन जगह पे मालूम आया है। महाभ्रष्ट, महाभ्रष्ट, ऐसे भी सारे बहुत सारी जगह पे आया है, मुझे एकदम क्लिक नहीं हो रहा है। हाँ, तो मालूम जो है उसमें अ ड्रॉप हो गया, इसलिए इति श्रोशी ही हो गया। ऐसा सुना हुआ नहीं तो लुम पास्ट टेंस में चल लुम। जो लोग जो लोग हैं वो लोग सब दशक करके सब कुछ जाने का हमने देखा हुआ है, टेंसेस देखे हुए थे। तो फिर वो बोल रहे हैं कि ये जो है एग्जाम्पल्स जो है वो प्रिंसिपल की तरह हम लोग नहीं ले सकते हैं। एग्जाम्पल जो है वो प्रिंसिपल नहीं बनाता है। क्या होता है, एक होता है प्रतिज्ञा, एक होता है दृष्टांत। तो दृष्टांत से आप प्रतिज्ञा बनाएंगे या प्रतिज्ञा से दृष्टांत बनाएंगे? श्रुति श्रोषि भी ना की श्रुति छांदोग्य का ये नीचे लिखा हुआ है 8.12.3। तो दैट्स, अब अगर कोई बोले कि आजकल जैसा होता है ना, किसी एक साधु को, अरे ये चिन्मयानंद के नाम से ये था, आपको पता है, वो पकड़ा गया और फिर बाद में यहाँ पे मेल्स आने लगे, चिन्मयानंद का ये जो है बंद करो, ऐसा है वैसा है। हमने कहा हमारे गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद अलग है, वो चिन्मयानंद अलग है। ये सारे के सारे साधु जो है वो बांट होते हैं, वो गड़बड़ करते हैं, वो सारा पैसा हड़प के भाग जाते हैं। एक का एग्जाम्पल मिलने से हम सारे पे नहीं लागू कर सकते कि सबके सब ऐसे होते हैं। ऐसा हो जाता है ना, एक जो है डॉक्टर जो है बदनाम होते हैं, ये सारे के सारे डॉक्टर जो है ऐसे ही है, पैसे के लिए काम करते हैं, फीस देते हैं, सारे के सारे जो है लूटते हैं डॉक्टर्स। ऐसा तो नहीं है। तो ये हम क्या करेंगे, पहले हम प्रतिज्ञा बनाएंगे फिर उसका दृष्टांत ढूंढते हैं। ये इन्होंने इसने क्या किया, स्टूडेंट ने पहले दृष्टांत लेके फिर वो संकल्प, मतलब फिर वो फैक्ट प्रिंसिपल बना रहा है, प्रतिज्ञा कर रहा है, वो अपने हिसाब से वो बोल रहा है। हाँ, इसलिए स्टूडेंट ने वहां पे बोला अब ठीक है, ठीक है आप जो बोल रहे हो मैं मानता हूँ, पर मेरा फिर भी आपसे एक प्रश्न है कि ये जो ज्ञानी होते हैं वो इनएक्टिव क्यों हो जाते हैं? बोले हाँ, अगर तुम इस तरह से पूछ रहे हो इट मेक्स सेंस, हम उसका आंसर देंगे। पर तुमने अगर वैसा फैक्ट बना के, लॉजिक बना के, प्रिंसिपल बना के सामने पोर्ट्रे कर दिया कि सारे के सारे जो ज्ञानी होते हैं वो कुछ काम नहीं करते हैं, तो फिर मैं तुमको छोड़ूंगा। तो हाँ ठीक है, अगर तुम्हारा ये क्वेश्चन है तो फिर हम टू से थर्ड में देखते हैं इसका आंसर। चलिए, नय्याहारादिसंत्यज्य भरताद्यास्थिता क्वचित् काष्ठपाषाणवत् किन्तु सङ्गभीता उदासते। नय्याहारादिसंत्यज्य भरताद्यास्थिता क्वचित् काष्ठपाषाणवत् किन्तु सङ्गभीता उदासते। देखो, जो क्वेश्चन पूछ रहे हो, एवरीबडी हैज अ डिफरेंट लाइफस्टाइल, सबकी अलग अलग अपनी अपनी लाइफस्टाइल होती है, और तीन चीजों से किसी की भी लाइफस्टाइल हम डिफाइन कर सकते हैं। एक है उसका स्वभाव, एक है उसका प्रारब्ध, और एक है ईश्वर की इच्छा। इन तीनों चीजों पे डिपेंड करता है किसी का भी व्यवहार, किसी का भी इंटरेक्ट, किस जो भी वो इंटरेक्ट कर रहा है उसका, हम जैसे बोले रिएक्शन या रिस्पॉन्स, इन तीनों चीजों पे उसका स्वभाव, प्रारब्ध क्या है, और ईश्वर इच्छा क्या है, मतलब संकल्प, ईश्वर का संकल्प क्या है। हाँ, तो सो डोंट थिंक दैट इट इज एन इंजंक्शन। वो उदासीन वक्त उसको रहना चाहिए, वो वहीं से शुरू हुआ ना हमारा, वो उदासीन वक्त ही उसको रहना चाहिए, पैसिव होना चाहिए, तभी हम उसको मानेंगे कि वो ज्ञानी। तो इसलिए यहाँ पे बोला कि जड़ भरत जो है उनका जो इनएक्शन था, इट वॉज ड्यू टू हिज स्वभाव। तुमने जब पूरी स्टोरी पढ़ी हुई है तो तुम जड़ भरत का पिछला लाइफ जानते हो, वो सारा का सारा बहुत बड़े राजा हुए, वो छोड़ के आ गए सारा, और वहां पे डियर से अटैच हो गए, की मृत्यु जब हुई तब वापस वो गर्भ में डियर के ही गए। उस समय भी उनका ज्ञान था, बाद में जब वो डियर की शरीर में पैदा भी हुए, अपने आप को असंग करके वो रखते थे, क्योंकि उनके मन में फिर से डर था
कि फिर से मैं अटैच हो जाऊंगा, फिर से मुझे एक और बर्थ मिलेगा, इसलिए असंग करते 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 वो उनका स्वभाव बन गया। तो इसलिए हर एक का स्वभाव ऐसा नहीं होता है कि वो अलग से रहना चाहता है। तो क्योंकि he was waiting at that time for exhaustion of his प्रारब्ध as a deer, the deer body। तो किसी का स्वभाव होगा, किसी का प्रारब्ध होगा, कोई कोई प्रारब्ध के लिए वेट करता है। हाँ, तो as a result of ग्रंथि भेद, is not a possessor of that body that is given to him, not at all a possessor। तो ग्रंथि भेद मतलब क्या? ग्रंथि भेद मतलब he is owner of the body। After that, before मतलब before the ज्ञान, he is the owner of the body। After the ज्ञान, same ज्ञानी becomes the trustee of the body। न्यासी हो गया है, उसको जितना देर प्रारब्ध रहेगा। न्यासी मतलब क्या? इट बिलोंग्स टू समवन एल्स, आई एम द प्रोटेक्टर, मैं ट्रस्टी हूँ। वो ट्रस्ट है लोगों का मुझ पे कि आई विल बी द ट्रस्टी एंड आई एम ट्राइंग टू प्रोटेक्ट दैट प्रॉपर्टी। क्यों? क्योंकि वहां पे वो भगवान की चीज है, ईश्वर इच्छा। एंड नाउ टिल द टाइम ऑफ प्रारब्ध आई विल बी द ट्रस्टी ऑफ दिस बॉडी। वो उस बॉडी के साथ में वो अटैच नहीं है अपना। तो डोंट मेक सच रूल्स, वो इनएक्टिव ही रहेगा नहीं। ईश्वर अगर चाहता है, इफ ईश्वर वांट्स टू यूज दिस बॉडी आफ्टर माय ज्ञान for his sankalp, for his distribution, for the betterment of the world, he can use, I have no problem। उसका अपना कोई इच्छा ही नहीं रहती है। तो इफ ही वांट्स टू चूज मी एज एन इंस्ट्रूमेंट, ही कैन चूज। तो इसीलिए अगर किसी किसी ने उस किसी किसी ज्ञानी ने आपको बिफोर ज्ञान लॉट ऑफ डायनामिज्म इज सीन, तो दैट विल कंटिन्यू। तो अर्लियर डायनेमिज्म दैट कंटिन्यूज। और शिवानंद जी महाराज को देखिए, शिवानंद जी महाराज जो है वो डॉक्टर थे, उनकी सेवा की प्रवृत्ति इतनी ज्यादा थी, बाद में भी वो ब्रीफ केस लेके अपना मेडिकल का वो लेके वो निकल जाते थे गाँव गाँव। तो मतलब ये नहीं है कि प्रवृत्ति आ गई उनमें तो फिर वो ज्ञानी की कोटि में नहीं रहे। तो इसीलिए यहाँ पे बोला नहीं नहीं आहार आदि, श्लोक में आइए, सत्यज्य भरताद्या। भरताद्या मतलब अदर सेंट्स आल्सो, आदि भरत आदि आद्या, आदि सेंट्स आल्सो क्या है? नहीं आहार आदि सत्यज्य। तो प्लीज आप ये ध्यान रखिएगा सब लोग, सब ज्ञानी बच्चे से खिलाइए खिलाइएगा। लोग ना आहार आदि सत्यज्य, कोई खाना वाना पीना छोड़ता नहीं है ना, तो ज्यादा ही हो जाता है। हाँ, तो ऐसा नहीं है, भिक्षा के लिए तो निकलेंगे ही। देखिए नहाना, नहीं नहाना, कपड़ा पहनना, गंदा कपड़ा पहनना, फिर भी हम लोग चला सकते, पर नहीं खा के नहीं रह सकते। तो भिक्षा के लिए तो 2 बार जाएंगे, हाँ भिक्षा के लिए तो मूव करना ही पड़ेगा। जाएंगे भिक्षा पावती भिक्षा आप दे ही बोल के जाएंगे। और फिर घर भी तो हम लोग का डिसाइडेड रहता है ना कि 5 घर हम लेंगे, रोज रोज एक ही घर में नहीं जाएंगे, तो कहीं और जाते हैं, वहीं से लेते हैं। तो इसीलिए हैज टू मूव। तो जड़ भरत मस्ट बी आल्सो मूविंग। खाने भी ठीक है, गंदा संदा हो रहते हो, डस्टी रहता हो बॉडी, पर खाने भी थे उनके बॉडी से भी देख के नहीं लगता था कि वो नहीं खाते थे, रिष्ट पुष्ट थे बिल्कुल। और खंडानंद जी महाराज को देखिए, तो ज्ञानी तो अच्छे से खाते पीते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं खाते हैं। दे गो फॉर भिक्षा, सब कुछ होता है, एक्टिविटीज होती है उनकी। ठीक है, 4.21 में देखिए, निराशील चित्तात्मा। 4.21 यहाँ पे 2 ज्ञानियों के बारे में बोला हुआ है, 20 और 21। इंटरेस्टिंग है। 21 वाला क्या बोलता है? निवृत्ति प्रधान, निराशील चित्तात्मा, त्यक्त सर्व परिग्रह, शारीरम केवलम कर्म कुर्वन् नाप्नोति किल्बिषम्। वो शरीर के लिए जितने भी आवश्यक कर्म है वो सब करता है। तो निराशील चित्तात्मा, त्यक्त सर्व परिग्रह, सारा का सारा परिग्रह भी उसने छोड़ दिया है, निराशी हो गया है, तो उसे भी उसको कोई भी चीज कंप्लीट करेगी वो सब नहीं है। तो वो कर रहा है। पर इसके ऊपर वाला श्लोक देखिए, त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रय कर्मणि अभिप्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति सः। ये वाला जो है वो प्रवृत्ति में है ज्ञानी। तो 2 तरह के ज्ञानी आपको दिखेंगे, भगवान ने डायरेक्टली क्लियर कर दिया है कि ऐसा नहीं है कि वो कभी भी कुछ करता नहीं है। वो कर्मणि अभिप्रवृत्तोपि, कर्म में करते हुए भी नैव किंचित करोति सः, वो कुछ भी नहीं कर रहा है।
क्यों? फर्स्ट वाली लाइन, त्यक्त्वा कर्म फलासंगम, सारा का सारा कर्म फल का संग उसने छोड़ दिया है। क्यों? नित्य तृप्तो निराश है, वो तृप्त है, वो पूर्ण है, पूर्ण काम है, आप्त काम है। निराश्रय है, वो आश्रय रहित है। 4.20 और 4.21 दोनों में ही दिखा दिया भगवान। तो इसलिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि क्या है, तो फिर बोल न स्थिताः क्वचित भरताद्या, यहाँ पे न जो पहले आया था, न ही वाला, न ही आहार आदि, वो न को बाद में ले आई है। भरताद्या न स्थिता क्वचित, न स्थिता क्वचित मतलब ही इज नॉट स्टेशनरी एट वन प्लेस, घूम रहा है वो। कैसे, क्या कैसे हो रहा है? बोले काष्ठ पाषाणवत, काष्ठ पाषाणवत किंतु संग भीता उदासते। मतलब काष्ठ मतलब क्या होता है? लॉग ऑफ वुड, लकड़ी पड़ी हुई है एक ही जगह पे। पाषाण मतलब पत्थर, वत, पाषाण वत, उस तरह से। हाँ, किंतु संग भीता उदासते, संग भीता, दे आर अफ्रेड ऑफ अटैचमेंट समवेयर। इसीलिए वो एक ही जगह पे होता है ना, कि वो लोग एक जगह पे रुकते भी नहीं थे चातुर्मास के लिए, बस एक जगह रुकते थे, बाकी वो लोग भ्रमण में ही रहते थे। पहले के सारे जो सन्यासी, आजकल भी बहुत लोग ऐसे ऐसे मानते हैं, तो जाते रहते थे, इधर उधर चले जाते, ताकि वहां पे दे वांट टू लीड अ रिक्लूसिव लाइफ, क्योंकि जो भी है वो अटैचमेंट नहीं चाहते। तो जो ऑर्डिनरी पर्सन है, ऑर्डिनरी पर्सन का एक्सपीरियंस क्या होता है? आत्मा इज कनेक्टेड टू माई माइंड, आत्मा जो है वो कनेक्टेड टू माई माइंड। और ये जो ज्ञानी है उसका एक्सपीरियंस है आत्मा के नेवर बी कनेक्टेड टू द माइंड, कभी वो कनेक्शन उसका होगा ही नहीं। इसी को बोलते हैं ग्रंथि भेद। तो ग्रंथि भेद इज डिसोनिंग द माइंड, और इस कंडीशंस और सारे उसके सारे ध्यान वो है ही नहीं। उनकी आत्मा जो है वो अनटच्ड है, मुझे पता है। आत्मा जो है वो कुछ नहीं, वो अनटच्ड ही रहेगा। तो ज्ञानी डजंट से कि मैं जो हूँ, ये माइंड जो है वो त्रिगुणातीत है, देह जो है वो त्रिगुणातीत है। उसको पता है कि गुणों का ही खेल है, माइंड भी गुणों से ही बना हुआ है, त्रिगुण से बना हुआ है माइंड, शरीर त्रिगुण से बना हुआ है। इज क्लियर अबाउट इट, पूरी तरह से उसको पता है। तो अब स्टूडेंट ने नेक्स्ट क्वेश्चन किया जो हम लोग कल देखेंगे, कि आप मतलब बोल रहे हैं दे आर अफ्रेड ऑफ अटैचमेंट, संग भीता बोल दिया, उदासते, मतलब उनमें नॉलेज के बाद में भी डर बना रहता है। ओहो, का आंसर मिला जाएगा नहीं, ये प्रैक्टिस के कारण है। जड़ भरत ने प्रैक्टिस किया था असंगता के कारण, क्योंकि उनको उनके मन में उस समय डर बैठ गया था, बाद में नहीं रहता है। हाँ, और इसीलिए वो भिक्षा पे भी जाते थे, वो इधर उधर भी जाते थे, ऐसा नहीं है कि वो एक ही जगह पर काश पाश अनुगत बैठे रहते थे। इस चीज को हम लोग को जानना चाहिए। निश्चय गुण्यो एक सेंटेंस बोलते हैं, पति विरचिता को विधि को निषेध, जो निश्चय गुण्य हो गया है, पथ विचरता, पथि विचर जो पथ में जा रहा है, और जो निश्चय गुण्य होगा हो गया है, उसके लिए क्या विधि क्या निषेध, उसके लिए को विधि को निषेध। तो वो तो उसको तो वेदों ने भी मुक्त कर दिया है, उसको वेदों ने भी छुट्टी दे दी है कि अब तुम जो है वेदों से भी मुक्त हो गए हो। वन इज ऑलरेडी एब्सॉर्ब्ड इन द सेल्फ, उसके लिए कोई इंजंक्शंस लागू नहीं होते कि उसको ऐसा विधि ऐसा निषेध सब करना पड़ेगा। निश्चय गुण्यो, ये लाइन याद कर लीजिएगा। पथि विचरता, पथि विचरता निश्चय गुण्यो ओ विधि को निषेध। सुंदर लाइन, हमको भी इस स्थिति में पहुंचना है। इसके आगे का दिखाई दे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरु